सुरक्षा की दृष्टि से अगर 100% मार्क्स मिलने चाहिए तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को मिलना चाहिए। मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि योगी की पिछली सरकार में भी मुझे दायित्व मिला था और इस सरकार में भी मुझे दायित्व को जारी रखा गया है। जिस तरीके से कानून एवं व्यवस्था के विषय पर योगी सरकार ने स्टेप्स उठाए हैं, सबसे पहला स्टेप्स उन्होंने कमिश्नरी सिस्टम, आप तो देख ही रहे हैं, आप तो खोड़ा में रहते हैं, गाज़ियाबाद नोएडा में से चलकर शुरुआत हुई थी नोएडा से, और आज कमिश्नरी सिस्टम कानपुर में भी है और धीमे धीमे और भी शहरों में कमिश्नरी सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से स्थापित किए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आज बुंदेलखंड की धरती पर मौजूद हूँ और एक ऐसा समाज के बीच मौजूद हूँ जो समाज देश को कहीं ना कहीं एक नई राह देता है और व्यापार में सबसे आगे रहता है। और उसी समाज से आते हैं कैप्टन विकास गुप्ता, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं। कैप्टन साहब, आप नोएडा से चलकर आज बुंदेलखंड की धरती पर आए। अखिल भारतीय पुरवाल महासभा का एक शताब्दी कह सकते हैं कि मंथ है और 100 साल पहले किसी ने शुरुआत की थी कि समाज को एकजुट किया जाए। आप राजनीति के साथ साथ सामाजिक तथ्य से भी सबसे आगे रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से ये जो महासभा है ये आगे किस तरीके से कार्य करेगी? पुरवाल महासभा के शताब्दी वर्ष पर आयोजित इस महाअधिवेशन पे जितने भी मेरे पदाधिकारी हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। 100 वर्ष का कार्यकाल एक लंबा कार्यकाल होता है। उसके लंबे सफ़र को तय करते हुए पुरवाल समाज के देश एवं विदेश से आए हुए प्रतिनिधि 2 दिवसीय इस अधिवेशन में भाग ले रहे हैं। पुरवाल समाज कहीं भी गया हो, यहाँ से निकलकर कहें वो महाराष्ट्र में गया हो, गुजरात में गया हो, नागपुर में गया हो या नेपाल में गया हो, हर जगह पुरवाल समाज के लोगों ने अपना नाम कमाया है और अपनी मेहनत करके अपना समाज में स्थान बनाया है। ऐसा समाज को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये समाज मैंने जहाँ कर भी देखा है, मैंने नोएडा में भी देखा, गाज़ियाबाद में भी देखा, दिल्ली में भी मैंने कई सारे कार्यक्रमों को देखा कि इस टाइप के अधिवेशनों में पुरवाल समाज के पुरुष ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की महिलाएं भी और बच्चे भी, सभी लोग एक साथ भारी संख्या में यहाँ पर इस टाइप के आयोजनों में आते रहते हैं। ऐसे समाज को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शताब्दी वर्ष पर जितने भी आए हुए यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। सर, ये समाज कह सकते हैं कि अगर शुद्ध भाषा में कहा जाए तो बनिया समाज इसको कहा जाता है। और ये समाज कहीं ना कहीं एक सड़क पर बैठकर भी रोज़गार करता है कि जिससे कि बच्चों का पेट पल सके, और एक यही समाज है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी चलाता है और दर्जनों सैकड़ों लोगों को काम भी देता है कि मेरे साथ साथ उनका भी पेट पल सके, उनके बच्चे भी अच्छी शिक्षा ले सके और उनका भरण पोषण अच्छा हो सके। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप ही की सरकार है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी व्यापारी को अगर कोई धमकाने की कोशिश करेगा, किसी व्यापारी को कोई परेशान करेगा, किसी व्यापारी के जमीन पर कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा तो हश्र देख ही रहे हैं। पिछले 5 साल भी देखा और नई शुरुआत हुई जब भी देखा, किसी चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, बड़े बड़े माफिया हों जो रंगदारी मांगा करते थे बनिया समाज से या तमाम समाज की ज़मीनों को घेरा करते थे। आप क्या कहना चाहेंगे सुरक्षा की दृष्टि से अब उत्तर प्रदेश कैसा है? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से अगर 100% मार्क्स मिलने चाहिए तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को मिलना चाहिए। मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि योगी की पिछली सरकार में भी मुझे दायित्व मिला था और इस सरकार में भी मुझे दायित्व को जारी रखा गया है। जिस तरीके से कानून एवं व्यवस्था के विषय पर योगी सरकार ने स्टेप्स उठाए हैं, सबसे पहला स्टेप्स उन्होंने कमिश्नरी सिस्टम, आप तो देख ही रहे हैं, आप तो खोड़ा में रहते हैं, गाज़ियाबाद नोएडा में से चलकर शुरुआत हुई थी नोएडा से, और आज कमिश्नरी सिस्टम कानपुर में भी है और धीमे धीमे और भी शहरों में कमिश्नरी सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से स्थापित किए जा रहे हैं। आज आधी रात को व्यापारी सुरक्षित हैं, महिलाएँ सुरक्षित हैं। कोई भी आदमी एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा सकता है। किसी भी तरीके का कोई ना रंगदारी है, ना कोई वसूली है, ना कोई अपहरण है। ये सब योगी सरकार के दिशा निर्देशन का और योगी सरकार का कमाल है। ठीक इसी वजह से उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 से चुनी हुई योगी सरकार को दोबारा प्रचंड बहुमत से 2/3 बहुमत से 2022 में भी जिताया था। एक आखिरी सवाल आपसे सर ये है कि यहाँ पर तमाम समाज के लोग हैं, एकत्रित हुए, इकट्ठा हुए, हालांकि गर्मी बहुत है, आप भी आए और तमाम समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं वो भी आए। लेकिन मैंने सुना आप जब मंच से बोले थे, कुछ पदाधिकारी भी मंच से बोले थे कि समाज की बेटियों को भी यहाँ लाया गया है, उनको पता लगे हमारी संस्कृति क्या है, हमारा समाज क्या है, पुरवाल समाज क्या है, पुरवाल समाज क्या है, और वो एक दूसरे को पहचाने जाने। अगर कोई रिश्ता लायक है कोई लड़की के तो वो लड़का उसको पसंद करे और लड़की उसको पसंद करे। लेकिन एक सवाल मैं ये भी जानना चाहता
चाहता हूं कि नई युवा पीढ़ी से आप क्या अपील करना चाहेंगे। आप राज्य मंत्री भी हैं और नई युवा पीढ़ी से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और कहीं ना कहीं लव जिहाद जैसे जो प्रकरण देखने को मिल रहे हैं। आप दिल्ली रहते हैं, उत्तर प्रदेश बिल्कुल बॉर्डर पर रहते हैं, आप तमाम प्रकरण आप भी देखते हो और मैं तो मीडिया में हूँ तो तमाम देखता ही हूँ। अपनी युवा पीढ़ी से आप क्या अपील करना चाहेंगे। महाअधिवेशन में आए हुए जो भी परिचय का जो युवक युवतियों का है, इससे समाज में बहुत सारी बुराइयां जो हम लोगों के समाज में बहुत लंबे कालखंड से व्याप्त हैं, जैसे कि लड़की को दिखाया जाना लड़के के पक्ष को, फिर लड़का मना कर देता है। यहाँ तो एक स्वेच्छा से एक प्लेटफॉर्म पुरवाल महासभा ने तैयार किया है, जिसमें युवक और युवती का परिचय किया जाता है। अगर दोनों युवक युवती के आपस में अगर उनका रिश्ता तय होने की संभावना बनती है और परिवार में भी आपस में अगर रिश्ता बनने की संभावना होती है तो यहाँ पर एक मंच उपलब्ध है, उसके ज़रिए से शादी ब्याह होगी। और दहेज रहित शादी, क्योंकि ये शादी समाज कर रहा है, कोई दो परिवार नहीं कर रहे हैं। तो जो भी जोड़े होंगे उनको लगेगा कि ये पूरा समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ना कि ये शादी पूरे समाज के अंदर हो रही है, ना कि दो परिवारों के बीच में हो रही है। तो एक अच्छा मैसेज यहाँ से जो भी विवाह युवक युवती यहाँ से शादी के विवाह बंधन बन के जाएंगे, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और वो निश्चित रूप से समाजों में और आने वाली पीढ़ियों में भी एक नया संदेश देके जाएंगे। एक आखिरी अपील क्या करना चाहेंगे सर, जिस तरीके से लव जिहाद देखने को मिला, तमाम तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है, लोग भटक जा रहे हैं, युवावस्था में लड़कियां भटक जाती हैं, लड़के भटक जाते हैं। समाज में रहें, समाज में 100 सालों का गौरवशाली इतिहास है। समाज में बहुत महापुरुष पुरवाल महासभा ने दिए हैं। उन समाजों के महापुरुषों से प्रेरणा लेकर समाज आगे बढ़े और आने वाली पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा ले, जिससे कि ये 100 साल का गौरवशाली इतिहास आगे चलकर 1000 साल का गौरवशाली इतिहास बने, ऐसी मैं कामना करता हूँ। थैंक यू सर। तो हमारे साथ थे कैप्टन विकास गुप्ता, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं और आज बुंदेलखंड की धरती पर थे। एक अधिवेशन यहाँ पर किया गया था, अखिल भारतीय पुरवाल महासभा का एक शताब्दी जो मंथ है वो मनाया जा रहा है और 2 दिवसीय ये मनाया जाएगा। और जिस तरीके से हमने बात की, चाहे राजनीति को लेकर बात की हो, चाहे सामाजिक दृष्टि को लेकर मंत्री जी से बात की हो, तो उनका ये कहना है कि समाज पहले होता है और ये राजनीति जो है सब समाज के साथ होती है। और समाज से भी अपील करना चाहूँगा कि राजनीति के साथ साथ समाज को लेकर भी आगे चलें और उन लोगों से भी अपील करना चाहेंगे जो युवक युवती अब अवस्था में है शादी करने की, वो अपने समाज में ही अपने परिवार के द्वारा ही शादी करें। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर निगाह रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, बुंदेलखंड से।